वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में टिल कोगुलेशन ऑफ ब्लड तक कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट करना है लिम्फ से। नाउ लेट्स स्टार्ट। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। एज द ब्लड passes थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, सम वाटर along with many small water soluble substance move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the formed elements in the blood vessel। अभी कह रहे हैं जैसे जैसे ब्लड पास करता है कैपिलरीज के थ्रू, तो क्या होता है वहाँ पे वाटर के साथ साथ जो वाटर सॉल्युबल कुछ सब्सटेंस होते हैं वो स्पेसेस में बाहर आ जाते हैं, और जो प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो वहीं रह जाते हैं ब्लड वेसल में। अब दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड बाहर आया है इस फ्लूइड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। मतलब क्या कह रहे हैं, लिम्फ को ही कह रहे हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, एक और नाम हो गया इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ का दूसरा नाम हुआ interstitial fluid। This fluid released out is called the interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution as that in plasma। इसके पास क्या होगा, वही सब मिनरल होंगे जो हमें कहाँ मिलते हैं, प्लाज्मा में मिलते हैं। अब exchange of nutrient, gases, etc. between the blood and the cell always occur through this fluid। तो ये क्या है, लिम्फ का फंक्शन, क्या काम है इसका, एक्सचेंज करवाना। Exchange of nutrient, gases between the blood and the cell always occur through this fluid। ये है इसका लिम्फ का फंक्शन। An elaborate network of vessel called the lymphatic vessel or lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major veins। अब ये निकल के आया है, जब एक्सचेंज होगा तो इसे वापस भेजना भी पड़ेगा, तो उसके लिए कौन इन्वॉल्व होता है, लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है जो इस फ्लूइड को वापस से मेजर वेन्स वहाँ पे पहुँचाता है उनमें। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। जो फ्लूइड प्रेजेंट है लिम्फेटिक सिस्टम में उसे क्या कहते हैं, हम लिम्फ कहते हैं। अब लिम्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि लिम्फ कैसा होता है, कैसा दिखता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ कैसा है, कलरलेस फ्लूइड है, उसके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। लिम्फ एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट, हार्मोन, इन सब का क्या करवाने के लिए, एक्सचेंज करवाने के लिए। तो लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एक्सेट्रा। फैट आर ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लेक्टील प्रेजेंट इन द इंटेस्टिशियल विलाई। तो फैट का एब्जॉर्प्शन भी किधर से होता है, इधर से ही होता है, जो एक लेक्टील्स प्रेजेंट होती है हमारी इंटेस्टिशियल विलाई में, तो वहाँ पे और कहाँ होती है, लिम्फ के थ्रू ही होता है फैट का एब्जॉर्प्शन भी। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। लिम्फ आया कहाँ से, जैसे जब ब्लड पास करता है थ्रू कैपिलरीज टिश्यू में, तो वहाँ पे वाटर के साथ साथ जो कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और कहाँ, जो टिश्यूज, सेल के जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे आ जाता है। तो इसीलिए अब ये फ्लूइड रिलीज़ हुआ है, कहाँ से रिलीज़ हुआ है, आया तो ब्लड से, ये जैसे ब्लड मूव कर रहा है, बट कहाँ पे आ रहा है, टिश्यूज़ के बीच में आ रहा है, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, इंटरस्टिशियल टिश्यू और इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इसका कंपोजिशन सेम कंपोजिशन है एज दैट प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा के पास होता है मिनरल के लिए। इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज करवाना न्यूट्रिएंट, गैसेस, इन सब का ब्लड और सेल के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है थ्रू दिस फ्लूइड होता है लिम्फ के थ्रू। और जितना जब ये आया है तो वापस भी जाएगा, तो इसको वापस वेन्स में भेजने के लिए कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, वही। और फिर ये कलरलेस होता है, इसके पास लिम्फोसाइट्स होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए प्रेजेंट होते हैं, और फैट भी इसी के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सर्कुलेटरी पाथवेज।
द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स। अब हमें पता है, ये बेसिक चीज़ें बचपन से पता है, दो टाइप से सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके पास पाया जाता है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ देखने मिलता है हमें? आर्थ्रोपोड में, मलस्का में, जहाँ पे ब्लड पंप होता है हार्ट से, वेसल के पास भी जाता है, लेकिन वेसल से फिर कहाँ जाता है? ओपन स्पेसेस और उसकी बॉडी कैविटीज़ में। बॉडी कैविटीज़ मतलब खाली जगह, छोटे छोटे स्पेसेस टाइप, तो उनको क्या बोलते हैं? हम साइनसेस बोलते हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम देख सकते हैं एनालिड्स में, कॉर्डेट्स में हम भी आते हैं, तो वहाँ क्या मिलता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ब्लड पंप करता है हार्ट से और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है बॉडी में। और इसकी ये फिर हम देखेंगे किस किस में कौन सी चैम्बर हार्ट्स मिलते हैं, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवेज। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप, ओपन और क्लोज। दो टाइप के मिलते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट कहाँ में? आर्थ्रोपोड में, मलस्का में, जहाँ पे ब्लड पंप होता है बाय द हार्ट, passes through large vessel into open spaces और body cavities called sinuses। कहाँ कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है ब्लड पंप होने के बाद? हार्ट के थ्रू साइनसेस में, ओपन स्पेसेस में, कैविटीज़ में। तो ये क्या कहलाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क इन्वॉल्व, क्लोज नेटवर्क नहीं आया यहाँ पे। और वहीं एनालिड और कॉर्डेट्स को देखें तो वहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, जहाँ पे ब्लड पंप होता है हार्ट से और हमेशा सर्कुलेट होता है क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये पैटर्न को हम कंसिडर करते हैं मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेशन है बहुत ढंग से प्रिसाइजली किया जा सकता है। नाउ ऑल वर्टिब्रेट्स possess a muscular chamber heart। फिशेस हैव अ टू चैम्बर हार्ट। फिशेस के पास क्या होता है? दो चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रियम और वेंट्रिकल, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। वहीं पे अब हम जाएं अगर एम्फीबियंस के पास, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में किसको छोड़ के? एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, हैव अ 3 चैम्बर हार्ट। इसके पास 3 चैम्बर हार्ट मिलेगा, जिसके पास 2 आर्ट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल होगा। वहीं पे जो क्रोकोडाइल है, बर्ड है, मैमल है, उन सब के पास क्या मिलते हैं? 4 चैम्बर हार्ट मिलते हैं। Whereas the crocodile, birds and mammal possess a four-chamber heart with two atria and two ventricles, जिनके पास दो आर्टिया और दो वेंट्रिकल होते हैं। तो सारे वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है? मस्कुलर चैम्बर का हार्ट होता है। जो फिशेज होती हैं वहाँ 2 चैम्बर हार्ट मिलता है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, उनको छोड़ के वहाँ 3 चैम्बर हार्ट मिलते हैं, 2 आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल। कॉकरोच, बर्ड्स, मैमल, इनके पास क्या मिलते हैं? 4 चैम्बर हार्ट, जिसके पास 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इन फिशेज द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फिशेज में भी जो हार्ट है वो पंप आउट करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, विच इज़ ऑक्सीनेटेड बाय द गिल, और उसको ऑक्सीनेटेड कौन करता है? गिल्स करके दे रहे हैं। एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन। अब क्या हुआ? फिश थी, फिश के हार्ट ने पंप किया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो गया किसके पास? गिल्स के पास, उन्होंने उसको ऑक्सीनेटेड कर दिया। ऑक्सीनेटेड करने के बाद वो वहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स में गया, जहाँ से वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट के पास आ जाता है। ये क्या हुआ? सिंगल सर्कुलेशन, एक ही पाथ में मूव करके वो वापस आ गया। अब जब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स देखें तो जो लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करती है? वहाँ पे रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रही है वहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड, कहाँ से? गिल्स, लंग्स, स्किन। एंड द राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, और जो राइट एट्रियम है वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। However, they get mixed up in a single ventricle which pumps out mixed blood, जिसे बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब जैसे ये उसका हार्ट हो गया, हाँ गलत हो गया, ये ऐसे, ये दो एट्रियम हो गए, ये उसका वेंट्रिकल हो गया। 3 चैम्बर हार्ट है ये। तो ये क्या है? इसका राइट एट्रियम, ये है इसका लेफ्ट एट्रियम। तो जो लेफ्ट एट्रियम में वहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड।
ये क्या रिसीव करेगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड। डी इसके पास आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कहाँ से आएगा, बॉडी पार्ट से। फिर ये दोनों जाके यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे इसके वेंट्रिकल में। तो एम्फीबियन रेप्टाइल लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल, लंग, स्किन। राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, सारे बॉडी पार्ट से वो मिक्स हो जाता है सिंगल वेंट्रिकल में। फिर वहाँ से मिक्स्ड ब्लड जो होता है वो पंप आउट होता है। इसलिए इसे क्या बोला गया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड में तो डिवाइड हुआ लेकिन लास्ट में आके वो मिक्सअप हो गया। नाउ in birds and mammal, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on the ventricles of the same side। कह रहे हैं अब जो birds और mammals हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करती है, लेफ्ट और राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली। इसके पास आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके पास आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है हमारी राइट एट्रिया, ये है हमारी लेफ्ट एट्रिया। फिर ये अपने अपने रिस्पेक्टिव उन्हीं की साइड के नीचे वाले वेंट्रिकल्स के पास हो जाते हैं। अब वेंट्रिकल पंप करता है विदाउट मिक्सिंग, बिना किसी मिक्सिंग के इनको ब्लड को वो पंप करता है अलग अलग पाथवेज में जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनके पास क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। और इसी में हम बोलते हैं यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही, ऑक्सीजनेटेड अपना चल रहा है और डीऑक्सीजनेटेड अपना चल रहा है। यह है हमारा राइट वेंट्रिकल, यह है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो यहाँ पे होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, इधर से जाती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, ब्लड लंग्स के पास जाएगा। और यहाँ पे होती है हमारी आयोटा, आयोटा से कहाँ जाता है, पूरी बॉडी के पास जाता है थ्रू ब्लड। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब पूरा पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसके पास क्या है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। क्या क्या है उसके पास हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, नेटवर्क ऑफ ब्रांच वेसल्स, वेसल्स का जो ब्लड वेसल्स है उनका नेटवर्क, हार्ट और ब्लड। अब हार्ट जो होता है मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। जो हम पढ़ते हैं ना, 3 लेयर्स होती है हमारी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जो मीजोडर्म है उससे ओरिजिनेट हुआ है हमारा हार्ट। हार्ट, द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारी थोरेसिक कैविटी में, इन बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में। ये हमारे लंग्स हैं। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, यहाँ पे होती है ना, यहाँ मिलता है हमें पेरिकार्डियम नॉच, तो यहीं पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तभी बोलते हैं स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। इट हैज़ द साइज ऑफ द क्लेंस्ड फिस्ट, क्लेंस्ड फिस्ट मतलब मुट्ठी, बंद मुट्ठी होती है ना, मतलब हाथ बंद कर लिए मुट्ठी बन जाती है, तो एक मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, इसके ऊपर होता है यहाँ पे ऐसे डबल वॉल बैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। और इनके अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड भी होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसके पास क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। हमारा हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है। ये 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। जो स्मॉल अपर चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रिया बोलते हैं, एट्रिया छोटे होते हैं और वेंट्रिकल थोड़े बड़े होते हैं। तो
Our heart has four chambers, two relatively small upper chamber called atria and two longer lower chambers called ventricle. अब a thin muscular wall called the interatrial septum. अब इसे अच्छे से समझाते हैं ड्रॉ करके इधर. ये हमारा हार्ट, ये छोटे पार्ट एट्रिया. अब ये जो इधर का है क्या है, राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया. राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ये दोनों जो सेपरेट हैं बीच में से, इसे बोला जाता है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. दो आर्टिया को सेपरेट करने वाला इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. जिसको बोलते हैं हम इंटर एट्रियल सेप्टम. दो एट्रिया को सेपरेट कर रहा है इंटर एट्रियल सेप्टम. दो वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेट हो रही हैं, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम. अब ये आर्ट्रिया और जो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, ये पार्ट, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ये दोनों क्यों आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्यों, क्योंकि ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है. इसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. इसे भी इधर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो a thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and left atria. एक पतली सी थिन जो सेगमेंट है ये, जो किसको सेपरेट कर रही है, आर्ट्रिया को, लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया को, उसे कहा गया इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. वहीं पे जो थिक वॉल होती है जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, उसे बोलते हैं हम ये थिक वॉल है, इसे कहा जा रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. whereas a thick wall interventricular septum separates the left and right ventricle. अब जो एट्रिया और वेंट्रिकल है सेम साइड की, उनको सेपरेट करने कौन आएगा, वो भी एक थिक फाइब्रस टिश्यू होता है जिसे कहा जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. The atrium and the ventricle of the same side are also separated by the thick fibrous tissue called atrioventricular septum. अब हर एक सेप्टा पे क्या होती है, ओपनिंग दी जाती है, ठीक, जहाँ से दो चैम्बर सेम साइड के कनेक्टेड रहें. However, each of the septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. अब यहाँ ये कनेक्टेड, यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग्स होती हैं ताकि ये यहाँ कनेक्टेड रहें. द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, जो यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग होती है, वो उस ओपनिंग को कौन गार्ड करके रखता है, एक वॉल्व. उस वॉल्व को हम बोलते हैं, उसके पास क्या होती है, तीन मस्कुलर फ्लैप्स होती हैं, मतलब ऐसे, तो उसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व. वहीं पे जो लेफ्ट साइड की होती है वहाँ पे उसे बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व. ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को गार्ड करके रखता है. द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व फॉर्म्ड बाय थ्री मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, द ट्राइकस्पिड वॉल्व. वहीं पे जो बाइकस्पिड है, whereas a bicuspid or mitral valve guard the opening between the left atrium and the left ventricle. तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं. उसके पास मस्कुलर चैम्बर, हार्ट है, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड है जो सब सर्कुलेट होता है. हार्ट हमारा क्या है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है जो सिचुएटेड है थोरेसिक कैविटी में, दो लंग्स के बीच में, और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड की तरफ वो टिल्ट होता है. इसका साइज़ एक हमारी मुट्ठी के बराबर इसका साइज़ होता है.
इसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? इसके बाहर एक डबल वॉल्ड मतलब 2 लेयर की बनी हुई मेम्ब्रेनियस बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, वो इसको प्रोटेक्ट करता है, जिसके अंदर फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। हमारा हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है, जो ऊपर वाले रिलेटिवली छोटे होते हैं नीचे वालों से। ऊपर वाले चैम्बर्स को कहा जाता है एट्रिया, नीचे वाले चैम्बर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल। वहीं पे एक थिन मस्कुलर वॉल जिसे हम बोल सकते हैं, जो क्या कर रही है, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो दो सेप्टा जो जो दो आर्टरिया को सेपरेट कर रही है। इंटर एट्रियल सेप्टम जो दो वेंट्रिकल को सेपरेट करे और जो थोड़ी थिक होगी उसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वहीं पे आर्टरिया और जो वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं उन दोनों को, वहाँ के उस वॉल को बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हर एक सेप्टा पे ओपनिंग दी गई है ताकि दो मतलब अपने अपने साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल क्या रहें, कनेक्टेड रहें। तो जो राइट साइड की ओपनिंग है हमारी, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल किस, जो वहाँ पे ओपनिंग है उस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए वहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, या फिर कहा जाता है मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, क्योंकि उसके पास 3 मस्कुलर फ्लैप्स हैं इसीलिए उसे कहा गया है ट्राइकस्पिड। वहीं पे जो बाइकस्पिड है या फिर उसे बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, वो कहाँ लोकेटेड है, लेफ्ट साइड की एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ द ओपनिंग ऑफ राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो राइट वेंट्रिकल है हमारा, ये राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल होता है हमारा वो जाके खुलता है पल्मोनरी आर्टरी में, और वहीं पे जो ये जाता है हमारा, ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे अयोर्टा में। और उसके पास क्या होता है, सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं। अभी से डायग्राम से समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। द वॉल्स इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। इन वॉल्व का काम क्या है कि ब्लड फ्लो करवाना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा। ये वॉल्व प्रिवेंट करते हैं कोई भी बैकवर्ड फ्लो को। अब देखो, अब समझते हैं इसे थ्रू डायग्राम। पहले ड्रॉ करते हैं। मान लो ये हमारा हार्ट है, ठीक, ये सेपरेट, ये है हमारी राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया। ये तो हम समझ गए, दो एट्रिया को सेपरेट करने वाला ये इंटर एट्रियल सेप्टम, आर्टियो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ हमने बोला यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है वहाँ गार्ड करने के लिए क्या प्रेजेंट है, वॉल्व्स। इस वॉल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। इसे कहा गया बाइकस्पिड। जब ब्लड यहाँ से एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा तो अब वापस ना जाए, तो ये कस्प क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा इनका फंक्शन है बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, तो ये क्लोज हो जाएगा। बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं इसे, मिट्रल वॉल्व। ठीक, अब ये तो इतना हुआ। अब वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड हमारा वेंट्रिकल में ही थोड़ा ना रहेगा, आगे मूव भी करेगा। तो ये जो हमारी राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। थोड़ा डार्क लेते हैं इसको, ये राइट वेंट्रिकल जाके हमारा ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में, ठीक। और लेफ्ट एट्रियम जो होता है हमारा, इसकी ओपनिंग होती है इसमें, अयोर्टा में।
आयोटा से ब्लड कहाँ जाएगा, ये क्या है, ये आयोटा होती है, यहाँ पे फिर आर्क ऑफ आयोटा बनता है ऐसे, फिर यहाँ से नीचे आती है और यहाँ से हमारा कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में, यहाँ से जाता है पूरा ब्लड बॉडी में। ठीक, तो अब यहाँ पे ये खुले हैं तो यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होगा इसकी ओपनिंग पे, ये तो इनको कहा जाता है सेमी लूनार वॉल्व्स, क्योंकि इनकी शेप ऐसी होती है आधे चांद जैसी, इसलिए इनको कहा गया है सेमी लूनार वॉल्व्स। ये सेमी लूनार वॉल्व्स। तो अब देख समझे, हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड और यहाँ पे होती है सुपीरियर वेना कावा जिसकी ओपनिंग इधर होती है, और यहाँ होती है नीचे इन्फीरियर वेना कावा। मतलब जो इन्फीरियर वेना कावा होती है ना, ये एट्रियम की, इसकी मैंने ऐसे बनाए समझना है, मतलब कि इसकी ओपनिंग ऐसे होती है, इधर मान लो ये एट्रियम में जाके ही खुलती है। तो हमारी बॉडी के जितने भी लोअर पार्ट्स के ऑर्गन हैं वो ब्लड ला के यहाँ देंगे राइट एट्रियम में, नीचे से कौन ला के देगी, इन्फीरियर वेना कावा, और अपर से कौन ला के देगी, सुपीरियर वेना कावा। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा, और ये है हमारी इन्फीरियर वेना कावा। तो अब हमने देखा ये क्या है, इधर हमारे ये वॉल्व्स हैं, इसे बोल रहे हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। तो ब्लड आएगा, ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में गया, नीचे से आया इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में गया। ब्लड अब मूव करेगा फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ये चला जाएगा यहाँ से, यहाँ आ जाएगा हमारा ब्लड। अब ब्लड आ जाएगा तो जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर लगेगा तो ये कस्प जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व के हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अभी बताऊंगी कि यहाँ कैसे क्लोज होता है, इस डायग्राम में देखेंगे, अभी बस समझ ओवरव्यू लो कैसे हो रहा है। तो ब्लड यहाँ आएगा एट्रियम से वेंट्रिकल में और ये कस्प हमारे क्लोज हो जाएंगे। अब ब्लड यहाँ आ चुका है तो ब्लड को हमें, ये यहाँ कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा यहाँ से जाएगा। अब ये सेमिलुनर वॉल्व क्लोज है, जब यहाँ पे ब्लड आ रहा है अब यहाँ पे जाएगा तो इसे हमें कहाँ भेजना है, थ्रू लंग्स के पास भेजना है, ताकि क्या हो जाए, ऑक्सीनेटेड हो जाए। तो ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जाएगा हमारे लंग्स के पास और क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। और फिर यहाँ हमारी प्रेजेंट होती है पल्मोनरी वेन्स। अब ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीनेटेड हुआ, ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट में भी तो भेजना है, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आएगा हमारा ब्लड, वापस हमारे हार्ट में आएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब फिर से ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया एट्रियम में तो ये कस्प क्लोज है, अब यह जाएगा वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो फिर ये कस्प क्लोज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्रेशर बढ़ेगा ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। तो वेंट्रिकल में हमारा है ब्लड, अब वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब वेंट्रिकल से हमें कहाँ पहुंचाना है, बॉडी में पहुंचाना है। तो थ्रू कहाँ, ये आयोटा से होते हुए कहाँ जाएगा, ये क्या है हमारी आयोटा, तो आयोटा से होते हुए जाएगा हमारा ब्लड, ये है, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग आयोटा, फिर बनती है आर्क ऑफ आयोटा, फिर बन जाती है ये डिसेंडिंग आयोटा। तो आयोटा से होता हुआ ब्लड कहाँ जाता है, हमारी बॉडी में चला जाता है, सारा पहुँच गया। फिर बॉडी में जाएगा, बॉडी से आगे जाके ये डिसेंडिंग आयोटा होती है, डिसेंडिंग आयोटा जाएगी, सबको अपनी अपनी ब्रांच दे देगी जिसे देनी होगी, ऐसे ऐसे ब्रांच, दो ब्रांच में टूटेगी, कहीं किडनी में, किसी सब ऑर्गन्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर ब्लड सप्लाई होगी, फिर वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर उठाया जाएगा, नीचे से कौन लेके आएगी, इन्फीरियर वेना कावा लेके आएंगी, अभी हमने देखा था एट्रियम में पहुँचाएगी, ऊपर से कौन लेके आएगी, हमारी सुपीरियर वेना कावा लेके आएगी और एट्रियम में पहुँचा देगी। तो ऐसे होता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन। अब जब ब्लड यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था, अब यहाँ पहुँच गया आयोटा में, अब यहाँ फिर प्रेशर बढ़ेगा, तो ताकि ब्लड पीछे वापस ना आ जाए तो फिर ये जो सेमिलुनर वॉल्स होते हैं हमारे, ये जो सेमिलुनर वॉल्स थे ये क्या हो जाते हैं,
क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। तो ये क्या है हमारे सेमिलुनार वॉल्व्स, जो कहाँ प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। ये है हमारे ट्राइकस्पिड यहाँ पे, और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड है हमारी राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में, और बाइकस्पिड है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये पूरा ऐसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, जिसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे क्या है, ब्लड बिल्कुल भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती, ऑक्सीनेटेड अलग चलता है और डीऑक्सीनेटेड अलग चलता है पूरा। ये हमने सब पढ़ लिया, आयोटा हमारी, और ये थी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब हम इसको रीड आउट करेंगे, हमें पूरा समझ आ जाएगा। देखो एक बार ये समझते हैं कि वो कस्प क्लोज कैसे होते हैं। देखो ये हमारी, देखो लिखिए राइट एट्रियम, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इन दोनों को सेपरेट कर रही है हमारे वेंट्रिकल को, ठीक। ये है कॉर्डाई टेंडिनी, फाइबर्स होते हैं, ये है हमारी राइट वेंट्रिकल, और ये नीचे होती है हमारी पैपिलरी मसल्स। क्या होती हैं ये, पैपिलरी मसल्स, ठीक है। यह है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दो एट्रिया को सेपरेट करिए, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इनको सेपरेट कर दिया। फिर ये क्या होता है हमारा एट्रियो वेंट्रिकल नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड जाता है किसमें, बंडल ऑफ हिस या फिर एवी बंडल्स, एवी बंडल जाके फिर डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट, मतलब दो ब्रांचेस में, लेफ्ट राइट और लेफ्ट में, ठीक है। फिर यह इधर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम है, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये पल्मोनरी वेंस मैंने दिखाया था अभी, ये पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेंस क्या थी, ये हमारा क्या लेके आ रही थी, ऑक्सीनेटेड ब्लड। कहाँ से लेके आती हैं, फ्रॉम लंग्स, लंग्स से, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचाती है, टू लंग्स को। ये आयोटा, आयोटा का काम क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँचाना पूरी बॉडी में। ये वेना कावा सुपीरियर, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी फ्रॉम बॉडी और कहाँ पहुँचाएगी, हमारी एट्रियम में। ये इंफीरियर वेना कावा, इसका काम क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाना फ्रॉम बॉडी और कहाँ पहुँचाना, एट्रियम में, राइट एट्रियम में, ठीक। ये क्या है इधर हमारा साइनो एट्रियल नोड, इसे ही जो साइनो एट्रियल नोड है इसे क्या कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट का पेस मेकर है ये, जो क्या जनरेट करता है, पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि ये पोटेंशियल जनरेट नहीं करते, इनके पास भी कैपेबिलिटी होती है, जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हो गया, बंडल ऑफ हिस, इनके पास भी कैपेबिलिटी है पोटेंशियल जनरेट करने की, लेकिन सबसे मैक्सिमम जो पोटेंशियल क्रिएट करता है ऐसे नोड करता है, इसलिए इसे कहा जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। देखो अब ब्लड आया हमारी राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। फिर वहाँ से ब्लड जाएगा हमारे वेंट्रिकल में, इसमें वेंट्रिकल में ब्लड पहुँच गया। तो जब ब्लड पहुँचता है ना, ये जो राइट, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ जाता है, पेपिलरी मसल्स के पास जाता है। पेपिलरी मसल वो कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसफ़र करती हैं कॉर्डी टेंडनी के पास, और कॉर्डी टेंडनी से देखो यहीं पे क्या है, वो कस्प है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो कस्प क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से पैपिलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो कॉन्ट्रैक्शन गया कॉर्डी टेंडनी के पास, और वो ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्शन ये हमारा जो वॉल्व था क्या हो गया, क्लोज हो गया। कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास 3 मस्कुलर कस्प हैं, ठीक। और ऐसे यहाँ भी क्या है, वेंट्रिकल, पैपिलरी मसल्स, कॉर्डी टेंडिनाई, यहाँ क्या है, बाइकस्पिड, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ऐसे होता है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हमारे फ्लैप्स का। अब इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं पूरा। रीड आउट तो कर ही लिया था, एक बार और कर लेते हैं अच्छे से, अब क्लियर हो जाएगा पूरा समझ के। देखो, हार्ट क्या है? मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी, लंग्स के बीच में और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, और क्लेंच विद इसका हार्ट, पेरिकार्डियम इसकी वॉल जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड। हमारे हार्ट के पास दो चेम्बर, एट्रिया, वेंट्रिकल। एट्रिया क्या होता है? स्मॉल, इनका साइज रिलेटिवली स्मॉलर होता है, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। एट्रिया को सेपरेट करने वाले एट्रियल सेप्टम लेफ्ट और राइट वाले, इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल को करने वाला है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला सेम साइड पे थिक फाइब्रस टिश्यू जिसे कहा गया आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वहीं पे ईच ऑफ सेप्टा इनके पास क्या है? ओपनिंग है, तो उस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वॉल्व्स प्रेजेंट है। Two chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle guarded by a valve formed a three muscular flap और cusp जिसे कहा गया tricuspid। वहीं पे दूसरा क्या प्रेजेंट है? bicuspid, whereas a bicuspid or mitral valve guard the opening between the left atrium and the left ventricle। अब जो ओपनिंग होती है हमारी किसकी? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो किस में होती है? राइट वेंट्रिकल की होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट की होती है आयोटा में। तो वहाँ पे भी क्या होता है? सेमिलुनार वॉल्व। सेमिलुनार क्यों कहा गया है? ड्यू टू इट्स शेप, इसकी शेप ही ऐसी होती है इसलिए उन्हें कहा गया है सेमिलुनार वॉल्व्स। अब जो वॉल्व होते हैं हार्ट में वो क्या करते हैं ताकि फ्लो हो ब्लड का एक ही डायरेक्शन में, एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा तक। अब ये जो वॉल्व होते हैं प्रिवेंट करते हैं ताकि कोई भी बैकवर्ड फ्लो ना हो। हमारा पूरा हार्ट किसका बना हुआ है? कार्डिक मसल्स का बना हुआ है। जो वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की वो थिक होती हैं देन ऑफ द आर्ट्रिया से, क्योंकि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होने वाला है? वेंट्रिकल में होने वाला है, इसलिए उनको क्या है? उसकी वॉल्स थिक है। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्ट्रिया। एक स्पेशलाइज कार्डिक मस्कुलेचर जिसे हम होता है नोडल टिश्यू जिसे कहते हैं हम एसे नोड। मतलब जो भी मैंने दिखाया था, एक ये होता है नोडल टिश्यू पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो नोडल टिश्यू है हमारे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, वही इस टिश्यू का एक पैच, छोटा सा पैच कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। हम देख के आए अभी डायग्राम में, अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम ये यहाँ प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं हम एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। उसके नाम से समझ आ रहा है कहाँ पे होगा? एट्रिया के पास। तो प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू, वही उसका दूसरा मास कहाँ देखा जाता है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यहीं पे लेफ्ट कॉर्नर पे और राइट एट्रियम पे। तो इसे क्या कहा जाता है? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि एट्रिया के पास तो आ गया, इधर जस्ट क्या आ रहा है? फिर नीचे क्या आ रहा है? वेंट्रिकल यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और यह है हमारा साइनो एट्रियल नोड। लोअर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब जो बंडल है, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के कंटिन्यू फ्रॉम AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundle। ये यहाँ से ऐसे ट्रांसफर बंडल ऑफ हेस आते हैं, ऐसे चलता है और ये फिर ये ऐसे डिवाइड हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था समझाते हुए। AV बंडल आते हैं, फिर राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाते हैं, लेफ्ट राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में। अब ये ब्रांच क्या देती हैं? छोटे छोटे फाइबर्स टर्मिनेट करती हैं वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के थ्रू, जिन्हें हम फिर क्या कहते हैं? परकिंजे फाइबर्स कहते हैं आगे चल के। तो these branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side, अपनी अपनी साइड्स पे, और इन्हें क्या कहा जाता है? परकिंजे फाइबर्स। तो हमने क्या देखा अभी इसमें कि नोडल टिश्यू, हमारा हार्ट पूरा कार्डिक मसल्स का बना हुआ है,
आर्टरिया जो होती है थिन होती है, वहीं पे वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। एक कार्डियक मस्कुलेचर जो है पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे कहा जाता है नोडल टिश्यू। वहीं पे एक उसका पैच प्रेजेंट है राइट साइड के एट्रियम पे, अपर कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर पे, जिसे कहा गया है साइनोइडल नोड। वही दूसरा पैच प्रेजेंट है उसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जिसे कहा गया एवी बंडल। राइट एट्रियम के ही नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर पे, जहाँ एट्रियो वेंट्रिकल का सेप्टम आ जाता है, इसलिए इसे कहा जा रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब इसी के बंडल आगे चलते हैं जो डिवाइड होते हैं, वेंट्रिकुलर बंडल जिसे एवी बंडल कहा गया, फिर वो आगे पास होते हैं, सेप्टा में आते हैं और इंटरवेंट्रुलर सेप्टम पे आके वो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल। और वहीं पे ये बंडल फिर आगे क्या छोटे छोटे फाइबर्स बनाते हैं, जिन्हें कहा गया है पर्किंजे फाइबर्स। अब these fibers along with the right and the left bundle are also known as bundle of His। ये परकिंजे फाइबर और इसके साथ साथ क्या ये पूरा राइट बंडल और लेफ्ट बंडल, इनके साथ इन्हें क्या कहा जाता है, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। द नोडल मस्कुलेचर, जो नोडल मस्कुलेचर होता है हमारा, उसके पास क्या है, द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसके पास क्या है, एबिलिटी है क्या जनरेट करने की, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। मतलब क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल, जो अपने आप करे, ऑटो एक्साइटेबल। It is auto-excitable. However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system। अब देखो वही मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि एक्शन पोटेंशियल सिर्फ यही जनरेट कर सकता है, हर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, ऐसे नोड भी, ए वी नोड भी और बंडल ऑफ हिस भी। लेकिन जो मैक्सिमम जनरेट करता है नंबर ऑफ पोटेंशियल वो कौन करता है, ऐसे नोड, वही इन्होंने लिखा है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system। हर नोडल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पे वो वेरी करता है। वहीं पे अगर हम SAN की बात करते हैं तो जो SAN है, द SAN can generate the maximum number of action potential that is 70 to 75 per minute and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction activity of the heart। तो सबसे मैक्सिमम कौन कर पाता है, SA नोड कर पाता है सबसे मैक्सिमम। कितना जाता है वो, 70 to 75 पर मिनट। और इसकी वजह से क्या होती है, पूरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी मेंटेन होती है। अगर सपोज यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर दूसरे बंडल स्टार्ट कर देते हैं पोटेंशियल जनरेट करना, बट उसका जो काउंट होता है वो कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कर सकता है वो ऐसे नोड ही कर सकता है। Therefore it is called the pacemaker। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पेस मेकर कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 70 टाइम्स इन अ मिनट। हमारा हार्ट एक मिनट में 70 to 70 टाइम्स बीट करता है। एवरेज कितना जाता है, 72 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसको दोबारा एक बार रीड करना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और जो मैंने वो हार्ट का ड्रॉ करके रफली समझाया, एक बार उसको फिर से वीडियो को देख लेना उतना पार्ट, ताकि वो अच्छे से समझ आए। क्योंकि जब हम आगे कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है, तो वो काम आएगा, उससे ईजिली समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।